वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Today is a very special day, and today is also a very overwhelming day for me because it is a appearance, it's a disappearance day of my Guru Maharaj, Nitya Leela Pravishta Pujyapad Bhaktivinoda Goswami Maharaj. Hmm. So I've shared my journey, how I met him and everything in one of a small talk. So which I will share. If you feel inspired, you can also listen to it. It would be nice. Uh, so it was like, कि Guru Tattva is very guhyam and it's not that easy to understand. And I always say this thing, कि दो वायर्स का कनेक्शन, जो दो वायर्स होती हैं, if they are connected, तो जरूरी नहीं है कि जो करंट है वो फ्लो होगा ही होगा। करंट जो फ्लो होता है वो कब होता है? जब उस वायर को पील किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं दीक्षा लेते समय ये सोचते हैं, अरे यार हमारे गुरु महाराज जो है, मैं गुरु महाराज इज लाइक ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। माय गुरु महाराज इज अ वेरी वेल वर्स्ड पर्सन। माय गुरु महाराज इज वेरी इंटेलिजेंट। माय गुरु महाराज इज अ वेरी गुड कीर्तनिया। माय गुरु महाराज इज अ प्योर डिवोटी। कोई सोचता है मेरे गुरु महाराज के 20,000 शिष्य हैं। कोई कहता है कि मेरे गुरु महाराज का एक भी शिष्य, 15 शिष्य खाली। तो नॉर्मली क्या होता है कि वी ऑफन, बिकॉज हमारी बुद्धि जो है वो क्या है, देहात्म बुद्धि है। तो हम गुरु को भी देहात्म बुद्धि के हिसाब से देखते हैं। गुरु के अंदर हम लोग क्या करते हैं? गुरु के अंदर हम लोग कभी कभी संप्रदायवाद देखते हैं। गुरु के अंदर हम कभी कभी मतलब एक फेनाटिज्म या फिर एक क्लोजनेस होती है हमारे दिमाग में। वी डोंट कंसीडर द गुरु एज गुरु तत्व। वी ऑफन कंसीडर गुरु as the way we want to see him or the way we see him. जैसे कि कहते हैं ना, चक्षुदान दिलो दे ही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। जब गुरु चक्षु आंखें देता है ना, तब हमें भगवान का स्वरूप रिवील होता है ना। उसी तरीके से हमें चक्षु, स्पेशल चक्षु की जरूरत है गुरु को भी समझने के लिए, गुरु के भी स्वरूप को समझने के लिए। भगवान का स्वरूप तो रिवील हो जाएगा गुरु की कृपा से, लेकिन किसकी कृपा से हमें गुरु का स्वरूप रिवील होगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो जो मेरी ग्लोरिफिकेशन थी उसमें बता रहा था कि हाउ आई मेट माय गुरु महाराज। बट ऑल्सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि हम लोगों की इतने दिनों की जो रीडिंग है उससे उसकी जो रियलाइजेशन है वो ये थी कि गुरुदेव इज व्हाट? गुरु इज अ टेंजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। टेंजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा मीन्स
कि जब भगवान को हम लोग देख नहीं सकते ना, भगवान को क्या कर, जैसे हम लोग जब भगवान की सेवा नहीं कर सकते या भगवान को देख नहीं सकते, तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को हमें रिवील करते हैं। कैसे? इन द स्वरूप ऑफ गुरु, वी कैन सर्व गुरु, वी कैन टेक शिक्षा फ्रॉम हिम, and we can hear his instruction, and we can follow his instruction, we can follow his footsteps, we can follow his way of doing things and all, but without imitating. हाँ, imitation नहीं होना चाहिए गुरु के साथ, but by following guru we can reach Krishna. So Krishna sent guru to us so that we can actually go towards him. An intangible, something which cannot be touched or seen, tangible which can be seen and touched. So in this way guru तत्व जो है वो हमको अपना ही कृपा करता है. सो मेरी ऑफरिंग थी लास्ट ईयर भी यही थी तो इस साल भी यही है कि जब हम लोग बोलते हैं कि ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाया बहंतर शुचि ही. ये जो विनीत प्रभु मंत्र जानना चाहते थे कि विदाउट टेकिंग बाथ इफ वी चैंट दिस पर्टिकुलर मंत्र विल इट वर्क. सुभाया बहंतर शुचि ही यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम. अगर आपको ये मंत्र नहीं भी आता और आप आंखें बंद करके भगवान के आंखों को स्मरण करते हो, पुंडरीकाक्ष मतलब भगवान की आंखें, तो बाह्य बाहंतर शुचि ही, वो अंदर और बाहर दोनों से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है. सो भगवान की जो करुणामयी दृष्टि है वो गुरु है. करुणामयी दृष्टि का मतलब हुआ कि गुरु जो है वो किसी भी स्थिति में अपने शिष्य को अपनाता है, चाहे उसके अंदर पाप करने की टेंडेंसी भी हो, अपराध करने की टेंडेंसी भी हो. डेफिनेटली हमारे इस्कॉन सोसाइटी के अंदर हमें थोड़ा सा ट्रेन किया जाता है स्टार्टिंग में कि हम लोग चार नियमों का पालन करें और 16 राउंड्स करें, तो वो सब हम लोग जो करते हैं वो एक्सटर्नली होता है. और हम सब लोग जानते हैं कि ग्रॉस लेवल पे तो हम लोग फिर भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो थिंग्स ऑन द सर्टेन लेवल, बिकॉज हम इतने जन्मों जन्मांतर के अनर्थों को कैरी कर रहे हैं. इट इज़ रियली रियली इम्पॉसिबल एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. हाँ, हम लोगों को कितना मुश्किल है ग्रॉस लेवल पे 4 WT को फॉलो करना. बट डिस्पाइट एवरीथिंग गुरु एक्सेप्ट अस एंड पुट अस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. जो हम लोग अभी डीटी वर्शिप का कोर्स करेंगे, तो डीटी वर्शिप के अंदर क्या होता है याद है? हम लोग भूत शुद्धि करते हैं, और भूत शुद्धि में क्या कहते हैं? आई एम बाय नेचर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बट बिकॉज ऑफ माई बैड फॉर्चून आई हैव बीन इनमिकल टुवर्ड्स हिम सिंस टाइम मेमोरियल. Thus I have identified myself with his body, continuously wandered into a cycle of birth and death, suffering the burning threefold miseries. Now, as a result of some unimaginable good fortune that Srila Gurudev's mercy, Srila Prabhupada's mercy has enabled me to know that I am Krishna's eternal servant, infinite spiritual being completely apart from his gross and subtle body. So I have obtained a good fortune, serve his lotus feet and follow in his footsteps. I have obtained a good fortune, serve Shri Shri Gaunitai, Krishna Balaram, Radhesham, Srila Prabhupada ki jai. So we thank to Gurudev. So Gurudev is a kripa mani drishti of the Lord. सो बाह्य बाहंतर शुचि ही, जैसे भगवान की आंखों का स्मरण करके हम अंदर और बाहर से शुद्ध होते हैं, तो भगवान की जब कृपामय दृष्टि हम पे पड़ती है और जब हमको गुरु मिलते हैं तो भी हम अंदर और बाहर दोनों से डिलीवर होते हैं. अंदर से कैसे होते हैं और बाहर से कैसे होते हैं? गुरु मिलते हैं, गुरु मिलके हमें क्या देते हैं? हरिनाम. हरिनाम के साथ देते हैं हमें मंत्र. फिर गुरु हमको देते हैं अपने लेक्चर्स. फिर गुरु देते हैं शास्त्र. फिर गुरु के शास्त्र के साथ साथ क्या होता है? फिर क्या देते हैं गुरु? शास्त्र के साथ साथ हमको देते हैं वैष्णव संघ, फिर वैष्णवों की सेवा, फिर भगवान की भी सेवा. सो महाप्रसाद और भगवान प्रसाद के रूप में श्री विग्रह सेवा,
कीर्तन, भजन, वैष्णव भजन, प्रार्थनाएं, so many things we get so that we externally become devotees. Then गुरु को जब हम लोग एक्सटर्नली सर्व करते 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 करते, गुरु के साथ जो वो जो है ना, वो जो वायर वाला कनेक्शन है, जब ऊपर की परतें बाहर निकलती हैं और गुरु को हम लोग मैनेजर, या गुरु को हम लोग क्या नाम है, कीर्तनिया, या स्कॉलर, या बहुत बड़ा वक्ता, या बहुत हैंडसम पर्सनालिटी, या बहुत फेमस पर्सनालिटी, या बिल्कुल भी इनफेमस पर्सनालिटी, या XYZ, इस तरीके से देखते हैं, तो क्या होता है कि वो देखते देखते देखते, लेकिन वहां सर्व करते 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 एक टाइम पे क्या होता है, वो सब पील्स रिवील हो जाते हैं, हट जाते हैं, और तब हमारा रियल कनेक्शन गुरु के साथ बैठता है। और बाह्य बहंतर शुचि ही, तो बाहर से तो गुरु हमें शुद्ध करते हैं, हमें वैष्णव बना के, और अंदर से अपने हमारे स्वरूप को रिवील करके हमें राधा रानी की सेवा में लगाते हैं। तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। तो जैसे भगवान की कृपामयी दृष्टि हम पे पड़ती है गुरु के स्वरूप में, तो हम दोनों तरीके से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अब ये जो बात है कि कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी रियलाइजेशन होना भी किस्मत है कि कोई व्यक्ति इसको रियलाइज कर सके। तो अगर ये बात मैंने बोल भी दी एक्सटर्नली, तो आई डोंट नो हाउ मच आई हैव रियलाइज्ड इट, but if I'm telling you, you please try to contemplate on it and try to realize it. So this will help you so much to understand the mercy of Guru. ये गुरु की मर्सी और गुरु की अंडरस्टैंडिंग के बिना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण तत्व, and then it is very difficult to attain the goal of life, that is not going back to Godhead, that is to attain Radha Dasyam. The first and the foremost thing which we have to understand is to understand Guru as the servant of Radha Rani. इसीलिए गुरु के हमेशा दो स्वरूप होते हैं। एक्चुअली गुरु के तीन स्वरूप होते हैं। एक होता है स्वरूप जिसे कहते हैं हम लोग, ही एज अ 13 years old बॉय इन गौर लीला एज अ ब्राह्मण बॉय, और हम बोलते हैं प्रातः श्रीमन नवद्वीपे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरु वरा भय प्रथम शांतम स्मरितम नाम पूर्वकम। एंड उसके बाद हम लोग गुरु को 12 साल, 12 साढ़े 12 साल की एक मंजरी के रूप में, राधा सम्मुख समस्थितम सखी संग निवासने त्वाम अहम सतरम वंदे श्री गुरु रूपम परम सखी। और हम उनको गुरु को इस रूप में देखते हैं। तो गुरु को हम इस रूप में देखते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम लोगों को दिव्य ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होता है। और एक गुरु का स्वरूप होता है किस चीज का, दैट इज आचार्य स्वरूप, जो हमारे गुरु होते हैं। तो हम तीनों स्वरूप में गुरु की सेवा करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, फिर नमो विष्णु पदाया बोल के। लेकिन तब भी गुरु की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मानवी महाराज बोलते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड शिव तत्व एंड गुरु तत्व, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, इट इज ऑल ओवर फॉर्चून। एनीवेज, तो ऑल ग्लोरीज टू शिला गुरुदेव, बिकॉज मेरी जिंदगी में जो मेरा गुड फॉर्चून शुरू हुआ था वो उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने मुकुंद दत्ता प्रभु जी को देखा था। और उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं, लेकिन और ना उन्होंने कभी मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन उन्हीं की कृपा से ही मुझे गुरु मिले, मुझे ऐसा लगता है। उन्हीं की कृपा से मुझे धाम मिला। तो लाइक मैं देखूं तो मेरे अपने जो शिक्षा, जो मेरे जो दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने मुझे भगवान का रूप दिया, लेकिन इस ग्रेस मुकुंद दत्ता प्रभु ने मुझे भगवान का स्वरूप दिया। तो एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। रूप में तो भगवान को देखते ही भगवान राधा कृष्ण है, या प्रिया प्रीतम है, या श्यामा श्यामा जो है, श्याम श्यामा जो है, या जो भी है, भगवान के एक स्वरूप को देखते हैं।
और उस स्वरूप को देख के हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना। वेरी सिंपल। लेकिन जब भगवान का स्वरूप रिवील होता है, तो वो जो स्वरूप रिवील होता है वो कैसे होता है कि आज प्रिया प्रीतम जो है वो इस मूड से ठाड़े हैं, खड़े हुए हैं, या आज ठाकुर जी का ये मन कर रहा है, ठाकुर जी का वो मन कर रहा है। ये एक स्वरूप रिविलेशन होता है। तो ये भी जो है गुरु की कृपा से ही होता है। शिक्षा गुरु से भी होता है, दीक्षा गुरु दोनों से होता है। ऑफ कोर्स मेरे गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा के साथ साथ क्वालिफाइड बनाया कि मैं उन सब ग्रंथों का आस्वादन कर सकूं, या उन सब ग्रंथों को पढ़ सकूं जिससे मुझे ये सब ज्ञान प्राप्त हो सके। तो गुरु जो है, उनकी जो कृपा है वो बहुत मतलब अनकाउंटेबल है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इजीली। You have to always understand कि शिक्षा गुरु and दीक्षा गुरु, they both are very important in life. So let's come back to the Vaishnava Etiquette program. Hare Krishna. I got overwhelmed because of my Guru Maharaj. Because of his mercy also only I have got everything. मुझे हमेशा से एक फियर था, मुझसे लोग बोलते थे तू दीक्षा क्यों नहीं लेता बे, तू 64 माला करता है, तेरे इतने सारे दोस्त हैं, और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता रहता है, सब कुछ करता रहता है, दीक्षा क्यों नहीं लेता। तो मेरे दिल में एक ही फियर था कि अगर मैंने दीक्षा ली और मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला तो वृंदावन छोड़ दे, तो शायद मुझे अपने गुरुदेव को छोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरी मे बी एक मेरी मेरी इमेच्योरिटी थी। क्योंकि असली गुरु जो होते हैं, या फिर गुरु जो होते हैं, कोई भी गुरु हो, अगर वो इंस्ट्रक्शन दे भी किसी शिष्य को बाहर जाने का, तो भी उनका अल्टीमेट मीनिंग यही होता है कि उस व्यक्ति का हृदय जो है वो वृंदावन में कन्वर्ट हो जाए। बट मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ, आई एम वेरी नियोफाइट, कि जब तक मैं धाम में, जैसे कहते हैं ना, अगर मैं बोलूँ गुलाब जामुन, तो आप गुलाब जामुन का नाम सुनते ही गुलाब जामुन को कैसे अंडरस्टैंड करोगे, कि जो आपने गुलाब जामुन देखा है, काले रंग का, गोल गोल, विथ फुल ऑफ रस, और वो जो गुलाब जामुन आपने खाया था गरम गरम, है ना, और फिर वो गुलाब जामुन का क्या टेस्ट था, तो आप क्या बोलोगे गुलाब जामुन के बारे में। आप गुरु गुलाब जामुन के बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, है ना। तो आपके हृदय में गुलाब जामुन आ गया, राइट, गुलाब जामुन का नाम सुनते ही। तो उसी तरीके से what I personally feel that if you are living in Vrindavan, you are serving in Vrindavan, you are experiencing Vrindavan, you are associating with the Vaishnavas of Vrindavan, you are serving the Vaishnavas of Vrindavan, and when you are devotedly or devotion with full of devotion, you are worshipping Vrindavan, then only Vrindavan can be in your heart, or your heart can become Vrindavan. So Guru is the only one source to reveal your roop, and Guru is the one who reveals your swaroop. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसादम। प्रसादम। So first and the more foremost, one should only eat prasadam. When we are eating prasadam, we should always eat prasadam with our right hand. We should never use our left hand unless absolutely necessary for preaching or service. Food cooked by non-devotee cannot be avoided, then we can eat. मैं आपको इसके कंटेक्स्ट में एक बड़ी अच्छी कथा सुनाता हूँ। एक बार एक कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, सिद्ध बाबा हुए गोवर्धन में। उन्होंने बहुत सारी गुटिकाएं लिखी अपनी अष्टयाम लीला को रिवील करते हुए, बड़े वैष्णव हुए। जब वो 16 साल की आयु के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया, उस बार पिताजी का देहांत हो गया, और माता उनकी सती होने वाली थी। सती होती हो तो उन्होंने बड़े भाई को बोला कि तुम जाओ और तुम जाके शादी कर लो। और बाबा जी को, उनको कृष्णा जी को बोला कि तुम जाओ वृंदावन में जाके विरक्त वेश लो। वो गोस्वामी के बच्चे अपना आ गए वहां से, जयपुर से, वो राजस्थान से, किसी गांव से। तो यहाँ पर आके उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा ग्रहण करके उनको सेवा मिल गई 19 साल की आयु में राधा गोविंद देव जी की। तो जयपुर चले गए। अब जयपुर में जब वो राधा गोविंद देव जी की सेवा कर रहे थे, तो सिर्फ ये वो राजभोग खाया करते थे वो। अब दोपहर जब वो 22-23 साल के हुए तो उनकी बॉडी पुष्ट होनी शुरू हुई। अब उनके दिमाग में डिजायर्स आने शुरू हो गए, क्योंकि उनके भक्ति के लिए अच्छे नहीं थे। वो बड़े परेशान हो गए कि यार मेरे को ये सेक्सुअल डिजायर्स क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने जाके वापस वृंदावन आए, और उनके गुरु की तो प्राप्ति हो गई थी। और उन्होंने काका गुरु से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है।
तो उन्होंने बोला तू क्या कर रहा है, तो कर्मी के यहाँ का प्रसाद पा रहा है। कह रहा बट मैं तो राजभोग पा रहा हूँ। तब उन्होंने उनको एक कथा सुनाई कि वृंदावन में कुछ 300 साल पहले, यानी ये कुछ बात 80-90 साल पुरानी है, तो 300 साल मतलब लगा लो कुछ 350-400 साल पहले वृंदावन में एक प्रोस्टिट्यूट रहा करती थी, एक वैश्य रहा करती थी। और उसने संतों की टोली को देखा तो उसको संतों के प्रति बहुत प्रेम हो गया। जब वो संतों के प्रति आकर्षण हुआ तो उन्होंने बाबा से जाके बोला, संतों के जो महंत थे, कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे दीक्षा दो। तो उन्होंने बोला, तुझे बेटा कार्य करती है उससे तो वो लेना बहुत मुश्किल है, तो एक काम कर, अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना जितना भी धन है जो तूने पाप कार्य से अर्जित किया है उसको बेच कर आ जा। तो वो ही शी वेंट एंड देन शी सोल्ड आउट एवरीथिंग। और उससे ने बोला, उससे गोपीनाथ की सेवा करके आ जा। अब रात वो जब वो गोपीनाथ मंदिर में गई, तो वो गोस्वामी ने बोला, भैया मैं तेरा 1 रुपया नहीं लूंगा, तो निकल जाए यहाँ से, तो प्रोस्टिट्यूट है लेकिन वो वैश्य है, वैश्य का थोड़ा पैसा लूंगा। तो उन्होंने ऐसा बोला और उसको निकाल दिया। तो रात को सपने में गोपीनाथ जी आए, तो कैसे तूने मेरी भक्त को निकाल दिया, वो मेरी भक्त है। तो कहते भाई महाराज जी अब मैं क्या करूं। कहते तो भैया जो भी पैसा लेकर आए, तो उससे उसने बोला कि मेरी सेवा होनी चाहिए, तो मेरी सेवा होनी चाहिए। अब उसने क्या किया, गोस्वामी ने अगले दिन वो बैठ गया, वो दोबारा से वैसे आई, वो सपने में गोपीनाथ जी ने आके बोला तू जाके दे, अब पैसे ले लेगा वो। तो उसने वो पैसे उससे लक्ष्मी ले ली। तो उसने बोला, गोपीनाथ जी सपने में आए थे तो वहां मुझे क्षमा कर दो और मैं ले लेता हूँ। पैसे लेके उसने अगले दिन क्या किया, आ, एक बहुत बड़ा भंडारा किया। उसमें वृंदावन के सारे साधुओं को बुलाया, सारे के सारे विरक्त साधु संत आए, सबने प्रसाद पाया। लेकिन प्रसाद पाने के बाद जब सारे के सारे घर में गए और रात को सोए, तो उन सबका नाइटफॉल हो गया। वो बहुत गुस्से में, अब किसी जब साधुओं ने बातें करी, भाई कल तो मुझे बड़े गंदे गंदे सपने आए, दूसरे बोला मुझे भी बड़े उल्टे से सपने आए, तीसरे कहता मेरे साथ तो ये भी हो गया, सबने बोला मेरे साथ भी ऐसे हो गया। तो चारों पांच पांच 10-15 संत जो है हम लेके आ गए, भाई तूने कल क्या खिलाया था हमको। तो उसने बोला ऐसे ऐसे वेश्या थी, उसके पैसे थे, गोपीनाथ जी ने खुद ही सपने में आके बोला था। उन्होंने बड़ी खरी खोटी सुनाई उसको, क्योंकि ऐसे किसी के पैसे उनका थोड़ा ना भंडारा कर दे वो, ये कोई ना चला चलेगा। वो सो गया अपना, बड़ा दुखी हुआ वो। और रात को बड़ा दुखी दुखी सो गया। सपने में गोपीनाथ जी आए, कहते नहीं तुमने क्या किया, तुमने तो बोला कि सेवा करवा दो मेरी, और देखो मेरे साथ क्या हुआ। तूने बोला मूर्ख, मैंने तेको बोला था तू मेरी सेवा कर, मैंने थोड़ा बोला था कि तू उसका भंडारा कर और सबको खिला। तो वहां से कृष्णदास महाराज को पता समझ में आया कि अगर राजभोग जो है, चाहे वो गोविंद देव जी को डायरेक्ट भोग क्यों ना लग रहा हो, वो भी किसी भौतिकवादी व्यक्ति का ही स्पॉन्सर करा हुआ है। तो लेकिन वो इस तरीके से प्रसादम को खाते समय बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके कंटेक्स्ट में और भी बहुत सारी लीलाएं हैं जो कि ब्रज के वक्त में आती हैं। हम पढ़ेंगे ब्रज के वक्त में किताब। मैं सोच रहा था पहले कि अगर हमारे कोई रेगुलर स्टूडेंट बन जाए, तो हम लोग ब्रज के सारे साधु संतों के बारे में पढ़ेंगे, जो आज से 30 साल से पहले से जो एग्जिस्ट करते थे, 100 साल से 30 साल पहले तक। बड़ा मजा आएगा उनको पढ़ के, उनके चरित्र को पढ़ के, कैसे कैसे उनको भगवत प्राप्ति हुई, कैसे कैसे भगवान ने दर्शन करे। तुम लोग रोओगे जब तुम सुनोगे, तुम लोग हवा में उड़ोगे जब तुम वो कथाएं सुनोगे। और तुम्हारे को अपनी जिंदगी में किसी भी तत्व और सिद्धांत को लेने की जरूरत ही नहीं है, उन वैष्णवों के चरित्र से। और जो जो भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, या जो जो उन्होंने राइटिंग्स लिखी, या जो जो उनकी टीचिंग्स थी, या जो इंस्ट्रक्शन को अपने उनके गुरु महाराज से मिली, वो सब करते करते ही तुम्हें सारा के सारा वैष्णव सदाचार भी और तत्व और सिद्धांत सब कुछ रिवील हो जाएगा। इट्स लाइक अ भागवतम, बिकॉज भागवतम इज ऑल अबाउट डिवोटीज। इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक, अगर मेरी कोई फेवरेट बुक है जैव धर्म के बाद, तो वो वही बुक है, ब्रज के भक्त। एनीवे, तो ब्रज के भक्त में ऐसे ही कंटेक्स्ट आता है, उसमें अद्वैतदास बाबा जी महाराज हुए बरसाना के, तो वो भी, इन्होंने भी अपने गुरु शिष्यों को यही इंस्ट्रक्शन दी थी जाते जाते, कि सुजाति और स्निग्ध वैष्णव का ही संग करना। और उन्होंने बोला था स्पेशली कि कभी भी जीवन में भंडारे मत खाना। भंडारे मतलब ये फीस्ट हो रही है, वो फीस्ट हो रही है, कोशिश करना जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करो। ठीक है, उससे भजन खराब होता है। तो अब मुझसे मत पूछना कि मंदिर में फीस होती है, खाए या नहीं खाए, इट्स ऑल योर कॉल। मैं बता रहा हूँ कि क्या जो है आचार्य बोला करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको दिमाग में डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर भगवान का महाप्रसाद भी है, तो भी अगर किसी व्यक्ति ने किसी भौतिक इच्छा से
या किसी भी माइंडसेट के साथ उस भगवान के प्रसाद को स्पॉन्सर किया है, तो भी वो खाने लायक नहीं है, है? Anyway, so unless absolutely necessary for preaching or service, food cooked by non-devotees should be avoided. We should try not to eat anything cooked by karmis. कमर्शियल आइटम जो होते हैं, पैक्ड फूड, वैसे ही इतना कुछ आजकल हमें एजुकेट किया जा रहा है, वो सब बहुत डेंजरस है. वी शुड अवॉइड. समटाइम while traveling we should try to eat only in the place which is a vegetarian restaurant. पहले तो अनियन गार्लिक जहाँ पे ना बनता हो वहां पे बोला जाता था, लेकिन अगर अभी अनियन गार्लिक के बिना भी मिल जाए तो आप खा सकते हो. ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है. आपके गुरु वर्ग या आपकी अथॉरिटीज क्या कहती हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. अगर ऐसा कुछ होता तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि यू शुड कैरी सम ऑफर्ड तुलसी टू द लॉर्ड. भगवान के चरणों में 20-25 तुलसी ऑफर कर दो और उसको एक डब्बे में डाल के रख लो. और जहाँ पे प्रसाद, जहाँ पे खाना खाने बैठो, जैन फूड मंगवा लो. हर चीज जैन मिलती है आजकल इंडिया में. हर 5 स्टार होटल से लेके एक ढाबे तक, या ढाबे से लेके एक 5 स्टार होटल तक, हर जगह आपको जैन फूड मिल जाता है. अगर सारी तैयारी मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. ठीक है. एंड वेर एवर देर इज अ विल, देर इज अ वे. ठीक है. सो वन शुड ईट प्रसादम विच इज सात्विक इन नेचर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द भोगा मस्ट बी ऑफर इन द प्रॉपर वे एट होम. Prasadam should not be wasted. Excess prasadam should be put in another plate before eating. After everyone in the family has eaten, the prasadam is still left. It may be retained for some time for the next meal, if possible, or distributed outside immediately. After everyone in the family has eaten, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रसादम शुड बी ईटन ओनली विद द राइट हैंड, ये भी हम बता चुके हैं. While serving prasadam, serving spoon should not touch the plate. ठीक है. और द हाफ ईटन प्रसादम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. एंड वन शुड नॉट ईट प्रसादम इन अ मॉडरेशन एंड प्रेफरेबली एट फिक्स्ड. मतलब वन शुड ऑलवेज ईट प्रसादम इन मॉडरेशन, लाइक वी शुड नॉट ईट टू मच. ऐसा कहा जाता है 50% प्रसादम, 25% वाटर एंड 25% एयर. हाँ. तो ओवर ईटिंग से हमेशा प्रॉब्लम होती है. कम खाने से आदमी कभी नहीं मरता, ओवर ईटिंग से हमेशा मरता है. और बिफोर ऑनरिंग प्रसादम वी शुड ऑलवेज चैंट द प्रेयर महाप्रसादे गोविंदे. प्रसादम शुड बी ऑनर्ड विद द कॉन्शियसनेस दैट इट इज कृष्णा एंड इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा. जब भी हमारे घर में भगवान गेस्ट आते हैं, है ना, तो द भोगा दैट हैज बीन ऑफर्ड टू deities, महाप्रसाद, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, यू नो. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को. ठीक है. तुम्हें मैं एटिकेट सिखा रहा हूँ कि अगर आप कभी किसी भी व्यक्ति के घर पे जाते हो और आपको पता है कि उस व्यक्ति के घर में डीटीज हैं, तो वी शुड ऑलवेज टेक भोग इन देयर हाउस. है ना. जैसे इस्कॉन मंदिर गए, इस्कॉन मंदिर से प्रसाद हम ले आए, तो जैसे मैं हूँ, मेरे लिए केस अलग है, मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, तो एवरीबडी वुड एक्सपेक्ट कि मैं वृंदावन से प्रसाद लेकर आऊंगा, राइट. तो अगर आप कहीं से आ रहे हो, जगन्नाथपुरी से आ रहे हो, मायापुर से आ रहे हो, तो आप प्रसाद लेकर आओगे. लेकिन कभी भी आप किसी भी व्यक्ति के घर में, जैसे दिल्ली में ही, लोकल दिल्ली में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उनकी डिटीज के लिए भोग लेके जा रहे हो. और जब भी लेके जाओ, बोलो आपके ठाकुर जी के लिए भोग लेकर आया हूं मैं. दिस इज द वेरी वेरी नाइस एक्सचेंज, यू नो, अमंग डिवोटीज. और वी शुड नेवर गो एंड सी एनीबडी, एनी सीनियर डिवोटी एम्प्टी हैंडेड. इट इज ऑल्सो, यू नो, रूल. सो व्हेन सीनियर वैष्णवस आर प्रेजेंट, we should always patiently wait till they have begin eating, then only we should eat. मैंने बताया था कि जब तक वो प्रसादम खा के उठ ना जाए, हमें नहीं उठना चाहिए. नहीं तो वी गिव अवर महाप्रसाद टू एवरीबॉडी. गुरु का महाप्रसाद सबको नहीं बांटा जाता. अगर गुरु का महाप्रसाद है तो दैट शुड बी फर्स्ट शिफ्टेड इन अनदर प्लेट एंड देन ओनली शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे भगवान की प्लेट से हम प्रसाद को दूसरी प्लेट में शिफ्ट करके फिर खाते हैं, भगवान की प्लेट से डायरेक्ट नहीं खाते हैं, वैसे हम उसमें नहीं करते. ठीक है. आफ्टर वन हैज बिगन ईटिंग प्रसादम, वन शुड नॉट टच एनीथिंग एल्स विद द राइट हैंड. And we should not distribute prasadam unless we have washed both the hands. प्रसादम खाते खाते आओ भाई आओ, ले लो, और अपने राइट हैंड से दे दिया. दिस इज नॉट राइट. वन शुड नॉट टेक प्रसादम इन व्यू ऑफ कर्मी पब्लिक. ठीक है. तो ये लोग देख के कहते हैं कि लाइक कैसे खा रहा है. वाइल वॉकिंग डाउन,
द स्ट्रीट, या फिर पोजीशन में, या फिर मतलब एज फार एज पॉसिबल प्रसादम शुड बी ईटन इन प्राइवेट और वेरी क्वाइटली एंड वेरी नाइसली। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब किचन जो होता है ना इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑल्टर, बिकॉज वट एवर इज कुक्ड देयर विल बी ऑफर टू द डिटीज। अब मेरे घर में एक सिस्टम है कि हमारे घर में जूठे बर्तन हम बिल्कुल किचन से बाहर रखते हैं, और सूचे बर्तन है वही हमारे किचन में रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी बहुत टाइम पहले, तो हमारी एक ही किचन थी और एक ही सिंक था। तो हमने एक बकेट रखा हुआ था किचन में ही, सिंक के नीचे, जिसमें हमने जूठे बर्तन डालते थे। तो हमारी काम वाली आके पहले सूचे बर्तन, यानी कि भगवान के कढ़ाई हो गई, या या तवा हो गया, या फिर कुकर हो गया, पहले उसको वॉश कर लेती थी। और उसको वॉश करने के बाद फिर वो जूठे बर्तनों को ऊपर रख के वॉश करके भी पूरे के पूरे सिंक को अच्छे से धो देती थी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, but it's very nice to have this, and this will really bring a lot of consciousness in you, because जहाँ भगवान के बर्तन में खाना बन रहा है वहीं पे अगर हम झूठे बर्तन डालेंगे तो इट्स नॉट सो गुड। ठीक है। अगर किचन जो होता है उसका सबसे बड़ा रूल ये होता है कि हमें हमेशा किचन के अंदर जो है हमेशा कभी जूते पहन के चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। वी शुड हैव सेपरेट स्लीपर्स एंड सेपरेट थिंग्स फॉर दैट। जिस कपड़ों में हम सोए हैं उन कपड़ों में हम कुकिंग नहीं कर सकते हैं, हमें कपड़े चेंज करके कुकिंग करनी चाहिए। घर के डिटेल्स में ये हो सकता है कि चलो ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, पर मॉर्निंग का जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एंटर इन किचन आफ्टर टेकिंग बाथ। द किचन इज एन एक्सटेंशन, हाँ। तो the duties are formally installed as a temple, standard expected are quite high and strict in comparison to the home किचन। ठीक है। फिर उसके बाद किचन के अंदर कभी भी नहीं खाना चाहिए, डीटीज के सामने नहीं खाना चाहिए। हाउस होल्डर हाउएवर शुड कीप द आइडियल स्टैंडर्ड इन their mind and try to come as close as possible in their particular situation. One should always remember that one is cooking for Krishna। ठीक है। एक और बात सुनना, कोई नहीं बताएगा तुमको, पॉइंट टू बी नोटेड। हमेशा ये मैं होल्ड करना, जरा बाहर से भी फोन आ रहा है। राधेश्याम, hey well, I'm in the class, very happy to have your phone call. Where are you? Where are you right now? Okay, okay, okay. Can you just call me after exactly half an hour? Like I'll be very happy to talk to you. Or can I call you on? Everybody's fine. It's just like I'm in the middle of the class, leaving the class. I really want to talk to you because I'm also coming to Dubai next month. Yeah. So just 7:50 you call me 7:20, huh? I will. Thank you. Sorry. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा था कि जब भी कभी आप जपा माला अपने गले में अगर हो तो आप कुकिंग नहीं कर सकते। अगर आप माला कर रहे थे तो माला करने के बाद, माला निकालने के बाद आपको दोबारा हाथ धोने चाहिए, भगवान की अमनिया को तैयार करने के लिए भी, भगवान की कुकिंग करने के लिए भी। ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन कोई नहीं बताता। जैसे की जो माला होती है हमारे गले में वो प्रसादी होती है, हम भगवान को ऑफर करते हैं, गुरु को ऑफर करते हैं। तो उसको गले में रख के हम लोग कभी भी गायत्री नहीं कर सकते। उसको गले में रख के हम लोगों को कभी भी भगवान को हम भोग नहीं लगा सकते, या हम उसको गले में रख के कभी भगवान के लिए कुकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर केयरफुल वन इज इन रिगार्ड टू दीज स्मॉल रूल्स, द मोर वन कैन बिकम कॉन्शियस दैट वन इज नॉट कुकिंग फॉर वन सेल्फ बट फॉर लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। Only clean, contaminated clothes must be worn when you're kitchen. Yeah, nails should be cut. Try कि पानी के अंदर हमारे जो हाथ है वो कभी ना जाए। ठीक है। अगर आपको गर्म पानी चेक करना है कि पानी गर्म है या नहीं है, या फिर दूध गर्म है या नहीं है, तो आई एम लेट मी कम। तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड पुट योर हैंड लाइक दिस इनटू द मिल्क, यानी कि this particular area, it's it's very sensitive area. So when you're putting your hand into it like this, it's good enough. It's good enough to make you realize whether the water is
और द मिल्क इज हॉट और नॉट। ये नहीं कि आप अपनी उंगली इस तरीके से डाल रहे हो या अपना नाखून डाल रहे हो। एज सुन एज द नाखून नेल्स टचेस एनीथिंग, इट बिकम्स कंटामिनेटेड एंड इट्स ऑफ नो यूज टू ऑफर टू कृष्णा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस प्रभु जी। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। हरे कृष्णा, प्रेरणा माता जी। तो वन शुड नॉट पुट एनीथिंग इन वंस माउथ इन द किचन। मैंने, जैसे कभी कभी होता है कि लोग सब्जियां काट रहे होते हैं और एक थोड़ा सा एप्पल खा रहे होते हैं, फिर एप्पल खाते होते जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करते करते, ओह लेट्स सॉल्ट इन इट, लेट मी जस्ट पुट समथिंग एल्स, दिस इज नॉट द वे यू कुक फॉर द डीडीज। एक और बड़ा घुरियम रूल बताता हूँ आपको कि एक बार एक बहुत सीनियर डिवोटी से पूछा गया कि महाराज भगवान को ऑफर करना है, और अगर हमें लग रहा है कि नमक कम है या कुछ, नहीं क्या करें? कह रहे भगवान को अगर ऑफर करना है तो तुम उसको अपने हाथ में ले सकते हो और बाहर जाके किचन में भगवान को थोड़ा सा अर्पित करके उसको चाट सकते हो, मुंह में डाल सकते हो टू चेक वेदर इट हैज इनफ सॉल्ट और नॉट। बट गुरु महाराज, हाउ कैन वी ईट विदाउट ईट बिफोर इट कृष्णा हैज ईटन? कह रहे हु सेड दैट यू हैव टू ईट? जस्ट पुट in your mouth, taste it, and then immediately throw. ठीक है, यू हैव नॉट टेकन इट इनसाइड, इमीडिएटली थूक दो। ऐसे ही गुरु के लिए सेवा करते समय ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं। तो मैं एक डिवोटी के घर पे गया था, तो हमारे दादा है हमारे, और यार उन्होंने ना मतलब 11 बजे तक सब कुछ बना के रखा हुआ है वो प्रोग्राम 1:30 बजे शुरू हुआ उनके घर में। तो 2.5 घंटे पहले उन्होंने सब कुछ टेस्ट कर रखा था, कहते सब कुछ ठीक है, इसमें नमक कम था, नमक डाल दिया और गर्म कर दिया है, और हम जो है बहुत जब भी से डिवोटी आएंगे, दे विल ऑनर प्रसादम at 2 o'clock, 2:30. So like this is also very nice mood actually, This is also very nice way we can serve the deities. वन शुड नो, देखिए ऐसे लगता है कि स्मेल ले रहे हैं, हाँ क्या खुशबू आ रही है, हाँ दिस इज नॉट राइट। ठीक है, वी शुड नॉट कुक लाइक दैट। Where possible, there should not be eating or drinking in the kitchen area. The vessels in which the bhoga is cooked for the deities in particular, and the plates and the cups in which bhoga is offered, should be kept washed separately from the plates in which we eat. मैंने already बता दिया। If one has an infectious disease, one should not work in the kitchen. And if one touches the floor or the dustbin or the lower part of one's body, one should wash one's hand immediately. अगर आपने सर में खुजली करी, हाथ में खुजली करी, या आपने अपने गालों को खुजाया, या अपने लिप्स पे हाथ रखे, you have to wash your hand immediately. There should be no unnecessarily talking. क्योंकि खाना बनाते समय अगर आपके मुंह से थूक निकला और वो अगर जाके भगवान के भोग में गिर गया, तो भी that भोग would not be worth offering to the Lord. The cooking platform, stove, sink should be cleaned up very nicely. ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग, एंड वी शुड वर्क केयरफुली बट efficiently and avoid cluttering. Well, anything that has fallen to the floor cannot be put on the table. If the vegetable fall on the floor, it may be washed and then used. ठीक है, but if it has touched your feet, then throw it away. And one should not enter the kitchen straight after using the toilet unless one has taken a bath. Or very important, a devotee must be absolutely careful that no hair fall in the in and contaminates the offering. Absolute caution may be exercised in this regard. Devotees must keep their hair well covered while cooking. Mahaprasadam should not be eaten directly from the deities' plates, but it should be transferred to another vessel or plate before being taken. So the temple standard is that one should not begin eating until the deity plates have been washed. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि एक मिनट,
प्रणाम मंत्र वी ऑलरेडी नो हाउ टू पे ऑबिशंस टू द लॉर्ड, राइट। वी नो दंडवत प्रणाम कैसे करना चाहिए। माता जी लोगों को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, पूर्ण प्रणाम नहीं करना चाहिए, यानी कि दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जी लोगों को पंचांग प्रणाम भी कर सकते हैं और दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे प्रणाम नहीं करना कि जैसे कि आप प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम करते करते आपने हाथ में जब माला को पीछे रख लिया या इस तरीके से। जैसे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, यू सी। दिस इज पंचांग प्रणाम, दिस इज नॉट द वे यू ऑफरिंग, यू नो। और इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हर वैष्णव को प्रणाम करें, हम वैष्णव को सत्कार करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति सन्यासी को देख के प्रणाम नहीं करता, उसे उसे कम से कम उस दिन तो भोग वो करना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए। हाँ, ब्रह्म नारायण पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि a Vaishnava while he is bathing, collecting wood for a sacrifice, picking flowers, carrying water or honoring prasadam. If you are in an impure state, for example, if you are eating, bathing or wearing shoes, or if your head is covered, huh? If your head is covered, you should neither offer nor receive obeisances physically. हमें उस वैष्णव को प्रणाम नहीं करना चाहिए जो कल प्रसाद पा रहा हो, या नहा रहा हो, या फिर लकड़ी इकट्ठी कर रहा हो, या फिर फ्लावर चुन रहा हो, पानी पी रहा हो, या पानी लेके जा रहा हो, या फिर वो महाप्रसाद लेके जा रहा हो। उसे प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए हमें। और हम लोग अगर इम्प्योर स्टेट के अंदर है तो हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे इस्कॉन में कल्चर फॉलो नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों ने कुर्ता पहना हुआ है ऊपर, तो अ मेल शुड नॉट डू अष्टांग प्रणाम, ही शुड डू ओनली पंचांग प्रणाम। ऊपर का एरिया जो है, अगर हमारा हमने उतनी पहनी हुई है, तभी हम पूरा पंजाब प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम वी शुड रिफ्रेन ourselves offering from फिजिकल फिजिकल प्रणाम, एक मिनट। हेड कवर का पॉइंट मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एज अ मैन पगड़ी पहन रखी है ना, तो मैं पगड़ी पहन के भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता, ठीक है। श्री वैष्णवाज में भी इनफैक्ट ये अलाउड नहीं होता, कि जैसे कि हेड कवर्ड, हेड इज कवर्ड, यू शुड नीदर ऑफर प्रणाम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कभी अष्टांग प्रणाम करते हैं, तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो है ना, वो टच होने चाहिए। हमारे हाथ, हमारी एल्बोज, फिर हमारी पूरी छाती, फिर हमारे। लेकिन उसमें भी वी शुड बी केयरफुल कि आवर जेनिटल्स आर नॉट टचिंग। इसीलिए लोग कोपिन पहनते थे। कोपिन पहनने का आइडिया ही होता था कि वी हैव टाइटन अवर दिस थिंग। और माता जी लोगों को इसीलिए बोला जाता है कि दे आर नॉट सपोज टू टच देयर ब्रेस्ट टू मदर अर्थ, दैट इज ऑफेंस टू मदर अर्थ। इसीलिए वो पंचांग प्रणाम करती हैं और अष्टांग प्रणाम नहीं करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दी कभी कभी हमें अपने सिर्फ अपने मन से प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति कहीं जा रहा है, आ रहा है, तो लाइक वी कैन नॉट डू प्रणाम, उस व्यक्ति को। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज फॉर अ पर्सन। अब जो पॉइंट आता है वो होता है अप्लाइंग तिलक। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तिलक लगाना बहुत जरूरी है हम लोगों को। वो तिलक लगाने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि तिलक जब लगा के मंत्र चैंट करते हैं, इट एक्चुअली प्यूरिफाइज अवर कॉन्शियसनेस एंड वी मेक अवर बॉडी एज अ टेम्पल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको इस बारे में पता होना चाहिए। जब हम प्रेयर्स भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के एक्चुअली में ये इट्स ट्रू, कुछ अलग अलग संप्रदाय के लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं इसको, उनको इसके लिए कि हम लोग प्रणाम मंत्र से भगवान को भोग लगाते हैं। तो एक्चुअली में द आइडिया इज दैट वैसे तो मूल मंत्रों से भगवान को भोग लगता है, लेकिन उसके लिए ब्राह्मण दीक्षित होना बहुत जरूरी होता है। तो भगवान को अगर भोग लगाना है, तो ना तो मंत्रों की जरूरत है ना मूल मंत्र की जरूरत है। भगवान को भोग लगाना तो ये भी कहते हैं ना, भगवान प्लीज पालो। लेकिन प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोल के,
और कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोल के हम एक्चुअली क्या करते हैं, अपने गुरु राम एंड राधा कृष्ण को याद करके उनको बोलते हैं कि प्लीज आप इसको भोग को एक्सेप्ट करो, राइट। जब भी हम प्रसादम पाते हैं तो उसमें हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि महाप्रसाद गोविंद ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो, टू नो द मीनिंग ऑफ इट, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो बहुत गुंजम है। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव स्वल्प पुण्य मतलब माधव, जिसके पास पुण्य नहीं होते ना, विश्वास ने बजाए थे, वो विश्वास कभी नहीं कर पाता इन सब चीजों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद हमने और भी बहुत जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, मैं बताता हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। सभी प्रसादों के सारे रूल मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट बता चुका हूँ पहले से, कि जब भी हम प्रसादों सर्व कर रहे हैं कैसे हमें सर्व करना चाहिए, ठीक है। और भी प्रसादों के रूल भी हम सबको पता चल चुके हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो आती है वैष्णव सदाचार में, वो आती है कि थ्री कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज एंड हाउ वी हैव टू डील विद देम। तो ऑलरेडी हम इस पे भी डिस्कशन कर चुके हैं कि गुरु के प्रति हमारा सबमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। गुरु को हमें पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। गुरु इज एज गुड एज कृष्णा, इज नॉट कृष्णा बट इज एज गुड एज कृष्णा। वन शुड नॉट इंस्ट्रक्ट टू हिज गुरु बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु वन शुड नॉट टेक वंस ओन डिसाइपल। गुरुदेव, ये रहे मेरे शिष्य, आशीर्वाद दो इनको। And one should simply obey the instruction of the Guru and should not question. We should not disobey the instruction thinking that we know his real inner feeling. Huh? One should never instruct one's own Guru, even if one wants to present something to one's Guru. बहुत important है। जब हम लोग अपने, we should never argue with our spiritual master. We should never, we should be very humble when we are presenting our point to the spiritual master, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, 90% लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत 90% क्या, सभी लोगों को जानता हूँ, मैं अपने आप को भी जानता हूँ। हम लोग गुरु के सामने जाते हैं और गुरु को ना वो बोलते हैं जो हमें अपना मनवाना होता है कि गुरुदेव, अगर किसी ब्रह्मचारी को शादी करनी है, गुरुदेव मुझे ना सब लोग कह रहे हैं कि मुझे गृहस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए, आप क्या कहते हो या गुरुदेव मेरी माता जो है वो पीछे पड़ी है, माता पिता की, वो शायद गृहस्थ आश्रम में जा, गृहस्थ आश्रम में जा। तो गुरु कह रहा ठीक है जाओ फिर ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि धूर्तपंथी होती है ना हम लोगों के अंदर, तो हम कभी भूलते नहीं है, तो हम गुरु को मैनिपुलेट करते हैं कभी कभी। हाँ, गुरुदेव मैं प्रीचिंग करने के लिए गोवा जा सकता हूँ क्या? मेरा दोस्त है वहां पे बुला रहा है, कह रहा प्रीचिंग में जरूरत है भाई, सिर्फ 1 1.5 हफ्ते के लिए जा रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं हाँ जाओ ना प्रीचिंग करने जाओ। बट वो क्या हिडन एजेंडा है गोवा जाने का, वो नहीं बताता कोई भी, है ना। डीलिंग विद द सीनियर्स within a Vaishnava tradition, it is important expression of our humility to respect those who are in the senior position than ourselves. हर सीनियर डिवोटी को बहुत ध्यान से और बहुत प्रेम से रखना चाहिए। कभी कभी सीनियर डिवोटी हमारे गुरु भाई, हमारे गुरु के गुरु भाई भी हो सकते हैं। कभी वो सीनियर गुरु भाई जो होते हैं हमारे अपने गुरु भाई हो सकते हैं। कभी कभी सीनियर जो व्यक्ति है वो हमारा गुरु भाई हो या ना हो, वो बहुत सीनियर हो सकता है एज में। तो एज में भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे से कोई जूनियर है, इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग तो 4 5 साल पहले आ गए और वो भी आए हैं भक्ति में, तो हमें ये डील करना चाहिए कि अगर वो सीनियर है एज में, तो भी वो उतना ही रिस्पेक्टेड है, ठीक है। उतना ही रिस्पेक्टेड है जितने हमारे माता पिता हैं। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उनका गुरु बन जाऊँ या कुछ है। डिवोटी हु हैव अंडरगॉन द ब्राह्मण दीक्षा should be respected. Again, seniority is determined on the basis of who has been initiated earlier, you know, ऐसा बोला जाता है, लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। डिवोटी हु हैव एक्सेप्टेड दीक्षा बिफोर
us should be given due respect. Special respect must be offered to the devotees who are senior in age. तो मैंने बताया डीलिंग विद गॉड ब्रदर्स, गुरु गॉड ब्रदर के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था। वो कहते हैं, अरे गुरु भाई तो गुरु का स्वरूप होता है। ये बात मेरे दिल में इतनी घर कर गई कि डेफिनेटली एवरी गॉड ब्रदर इज एक्चुअली द स्वरूप शक्ति ऑफ गुरु, गुरु गुरु गुरु। बिकॉज हु इज गुरु? गुरु इज द पावर हाउस, ऑफ मर्सी। गुरु ने अपनी पावर हाउस में मर्सी थी, उसमें से कुछ मर्सी सबको, अपने डिसाइपल्स को बांटी। अपनी कृपा हर एक डिसाइपल को दी। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो यानी कि जितनी कृपा मेरे पास है उतनी कृपा सबके पास है, या सबके पास थी। लेकिन उन सब ने क्या किया? गुरुदेव की सेवा करके और गुरुदेव की इंस्ट्रक्शन को पालन करके, गुरुदेव को सर्व करके, उनके 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 माइंड को सर्व करके और भगवान को सर्व करके, गुरु भाइयों को सर्व करके वो कृपा और ज्यादा बढ़ा ली। तो मुझसे जो भी सीनियर होगा डेफिनेटली उसके पास मुझसे ज्यादा कृपा है। तो वी शुड बी ऑलवेज इन सच अ पोजिशन कि माय गुरु भाई इज एक्चुअली द स्वरूप ऑफ माय गुरु, एंड आई ही शुड बी एज he should be respected as good as I respect my Guru Maharaj। ठीक है? पर गुरु भाई होने के चक्कर में ये ना हो कि गुरु भाई है तो ले बेटा ले, 2 लाख रुपए ले ले, 5 लाख रुपए ले ले। या गुरु को बोला कि चल गुरु भाई है, कोई बात नहीं गुरु भाई, जो तो गाड़ी ले रही है गाड़ी ले जा, ये ले, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो ध्यान रखना होगा इस बात का। गुरु भाई तो है लेकिन हर जगह में अपना व्यवहार कैसा रखना है किसके साथ, वो हमें डिपेंड करता है। वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ और बूस्ट वंस अचीवमेंट और क्वालिफिकेशंस टू दी अदर डिवोटीज। ठीक है? गॉड ब्रदर एक मिनट, एक मिनट, is considered with the number of years or age in the moment, why not with the maturity and knowledge? नहीं माता जी, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में सीनियोरिटी का मतलब टेन्योर नहीं होता कि किसी बंदे ने कितनी भक्ति में अपना टाइम स्पेंड किया है, और वो एज से भी नहीं होता। डेफिनेटली सीनियोरिटी जो होती है वो बंदे की मेच्योरिटी और नॉलेज के ऊपर ही होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हाउएवर, when we are respecting the person जो हमसे पहले भक्ति में आया था, या we are respecting the person who is elder than our 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 age, उम्र में हमसे बड़ा है, या फिर कोई ऐसा वैष्णव जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज ना भी होकर हमारे बराबर भी नॉलेज हो गया है लेकिन वो हमसे पहले आया, अगर हम इन सब चीजों बंदों को रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो वी विल बी इन द सेफर सिचुएशन। क्योंकि हम जब लोग प्रार्थना करते हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे, उसमें आता है सकले सम्मान कौरिते शकति देवनाथ जता जथा, तबे तो गाई को हरे नाम सुखे अपराध होवे हन। समझ में आया? यू गॉट द पॉइंट। एक्चुअली में इट इज जस्ट टू सेव अवर सेल्फ। अदरवाइज रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो होती है वो क्या होती है? कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग किसी की? तो डेफिनेटली यू गॉट माई पॉइंट कि ये सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और कुछ नहीं है। ठीक है? ओके प्रभु जी, थैंक और यू। इससे हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी रहती है और वी आर इन अ विन विन सिचुएशन। ठीक है? तो इफ अ डिवोटी हैज स्टेड अवे फ्रॉम द डिवोशनल सर्विस एंड हैज नॉट बीन इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, है ही और शी मस्ट नॉट बी चेस्टाइज्ड फॉर बीइंग इन माया। ठीक है? उसको भी रिस्पेक्ट करो। वन मस्ट ऑफर लव, encouragement and friendship and make him or her feel once again at home in the company of devotees। अरे फॉल डाउन हो गया था इसका, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ऐसे एक बार होता ना कि कहानी थी कि एक बार एक राजा ने राजभोग रखवाया, ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोग रखवाया। ब्राह्मण भोग जब बन रहा था तो ऊपर से एक चील जा रही थी, और चील जाते जाते चील के मुंह में सांप था, वो सांप उस खीर में गिर गया। ब्राह्मणों ने वो खीर खाई और सारे मर गए। अब भगवान ने के पास नारद मुनि गए कि नारद मुनि ने बोला, भगवान
ये क्या है? कह रहे क्या हुआ? कह रहे इसमें चील जो था वो अपना खाना लेके जा रही थी, और वो सांप था, वो सांप उस खीर में गिर गया। अब इसमें किसकी गलती? सांप की गलती, चील की गलती, या जिसने भगवान का भोग बनाया उसकी गलती, या फिर जिसने प्रसाद को स्पॉन्सर किया उसकी गलती? भगवान ने बोला तुम जाओ नीचे, उस पहले उस गांव में जाओ। तो वो गए गांव में, तो बोला उससे पूछो कि राजा का महल कहाँ है। तो जिसके पास भी जाते हैं भी राजा का महल कहाँ है, कहते कौन राजा? वो ब्राह्मण हत्यारा, वो यहाँ से सीधा जाके उल्टे हाथ को मुड़ जा रहा हूँ, थोड़ा आगे जाओगे तो वहां पूछ लेना। फिर गए, अरे भाई ब्राह्मण का वो राजा का घर कहाँ है? कहते वहां से सीधा जाके वहां से उल्टे हाथ को सीधा हाथ को मुड़ जाना, वहां पे थोड़ा आगे जाके पूछ लेना। तो जहां जाए वो सब लोग बोले यार ब्राह्मण हत्यारा, ब्राह्मण हत्यारा। तो वो आए उनके पास, भगवान के पास, कि भाई ये मतलब इस पर्टिकुलर पाप की सजा किसको मिल रही है? नारद मुनि से पूछे पूछा। भगवान ने बोला जो जो लोग उस राजा को ब्राह्मणों का हत्यारा कह रहे हैं उनको सजा मिल रही है। यानी कि अगर हमने वैष्णव अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने गलती से ब्राह्मण हत्या भी कर दी है, तो उसको ब्राह्मण हत्यारा बोल के एक्चुअली में हम क्या करते हैं, उसके सारे पाप अपने ऊपर या अपराध अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें कभी किसी को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक बार एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी हुई कि एक बार प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल को बोला गो एंड प्रीच इन दिस एरिया। बट प्रभुपाद इफ आई गो आई विल फॉल डाउन। प्रभुपाद कहते नो प्रॉब्लम, गो एंड फॉल डाउन, I don't give a, I don't care about this. You have faith in me or not? He said, Prabhupada, I have faith in you. No matter if you will fall down, I will come and protect you. He said like that. तो वो प्रभु वो सन्यासी थे और वो गए, वहां पर जाके उन्होंने प्रीचिंग करी 8 10 12 साल। दिन उनका फॉल डाउन हो गया। जब वो मर रहे थे तो उनकी वाइफ जो थी वो कोई नॉलेज नहीं थी कृष्णा कॉन्शी कुछ भी, और उन्होंने कोई पिक्चर प्रभुपाद की कुछ नहीं रखा हुआ था घर में। लेकिन उनकी वाइफ ने मरते समय बताया कि मरते समय उन्होंने एकदम से बोले प्रभुपाद यूर हेयर, प्रभुपाद यूर हेयर, एंड ही लेफ्ट द बॉडी। दिस शोज कि प्रभुपाद ने जिसको भी कमिटमेंट किया कि आई टेक यू बैक टू गॉड हेड, प्रभुपाद टुक हिम बैक टू गॉड हेड, एंड ही हैड दर्शन ऑफ शिला प्रभुपाद एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। So it shows that, if anybody fell down, don't think that he just fell down. Maybe this लीला going on. लीला क्या है? कि किसी ने हमें अपना फॉल डाउन करा के बताया कि माया is so strong and if you're not being careful, you can also fall in the pit of this material world. Dealing with ladies, one should always respect Matajis. As I said, it is very easy to deal with Matajis and it is very easy to deal with Prabhujis. All you need to be respectful towards them. But that's it. बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट करनी है, टेंशन होगी ही नहीं। जो बड़ी है माता जी वो माता जी है या सिस्टर है या मदर है, ठीक है। जो छोटी है वो या तो लाली है या फिर छोटी बहन है, खत्म बात। कोई टेंशन ही नहीं है किसी तरीके की, है ना। ब्रह्मचारी should always associate with Mataji only so far as required to execute devotional service and no more। ठीक है। वैष्णवास जो होते हैं डीलिंग विद गेस्ट, जो गेस्ट आते हैं हमारे घर में हमेशा, वो हमेशा ज़्यादातर भौतिकवादी होते हैं। बट वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज वेलकम देम विद सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन, विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, कि वो हमेशा आपके यहाँ से जाए तो एक एक्सपीरियंस लेके जाए। ठीक है, कि वाओ पर्सन बिकम a very special person after he become a devotee. Srila Prabhupada has to be addressed as his divine gaze, AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. But बाकी कोई भी जो गुरु होता है उनको his holiness बोला जाता है, but his divine gaze we only use for Prabhupada. और हम लोग जो है ना बहुत इजीली किसी को भी सहजिया, किसी को भी नियोफाइट, हाँ, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, ये बोनाफाइड नहीं है। So we should be very careful when we're calling somebody like this. ठीक है, and we should always try to keep some distance from them, but we should never call them by this name। ये सहजी है, ये मायावादी सन्यासी है,
ठीक है। वैष्णवास नॉट बी सीन फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। कभी भी आप किसी को भी लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं, such a devotee should not be seen from the materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or disease or informed body. ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की डीलिंग है वो किस तरीके से हो रही है। बॉडी ऑफ अ वैष्णव इज अ टेम्पल। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब भी कभी अपने बॉडी में तिलक लगाते हैं, वी मेक अवर बॉडी अ टेम्पल, राइट। तो ये बहुत ध्यान रखना है, इस बात को हमेशा याद रखो। और मतलब हमें ना किसी और की कृपा मिले ना मिले, हमें वैष्णव की कृपा की बहुत जरूरत है। और वी शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द मर्सी ऑफ वैष्णवाज। हमेशा छह चीजें बताई गई हैं वैष्णवों के साथ डीलिंग में। ददाति प्रतिघनाति गुह्यम मख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते सेवा षड्विध प्रीति लक्षणम। प्रीति के लक्षण क्या होते हैं? ऑफरिंग गिफ्ट टू इन चैरिट, मतलब टू अनदर वैष्णवा, और रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम द वैष्णवा। ठीक है। रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस एंड इंक्वायरिंग द कॉन्फिडेंशियली, मतलब अपने जो जो रियलाइजेशन होती है या मन की स्थिति होती है ना, गुह्यम अख्याति पृच्छति, और भगवान की दूसरे घर में जाके प्रसाद पाना, और डिवोटी को घर में बुला के प्रसाद खिलाना। दिस इज द these are six things which actually make your life successful as a Vaishnava. ठीक है। हमेशा हमें जो है ये चीज जाननी चाहिए। फॉर द गृहस्था इट इज ड्यूटी टू इनवाइट द वैष्णवास टू देयर होम टू ऑफर प्रसादम। द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट वी कैन गिव और रिसीव इन द गिफ्ट ऑफ कृष्ण कथा, इज अ गिफ्ट ऑफ कृष्ण कथा, द ट्रांसडेंटल नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। Grihasthas staying outside the temple should try to call devotees of renounced order for preaching at their homes. ठीक है। Dealing with non-devotees, two categories of non-devotees. To the innocent, we should be the well-wisher, respect them, love them. और जो एथिस्टिक होते हैं, अवॉइड देम, जितना ज्यादा हो सके उनको अवॉइड करो। One should not allow the non-devotees to touch our feet, but if they insist on doing it, there is no other way to avoid it. Then one can simply remember the अपने our acharya or spiritual master and accept them and return the namaskar with the folded hand to them only. ठीक है। या फिर सीधा बोल दो, कृष्णा मति रस्तु मंगलम अस्तु, मंगलम भवतु, है ना, भगवान कृष्ण में तुम्हारी मति हो। दैट्स इट। दिस इज द बेस्ट blessing you can give to someone. Very important point है ये। this should be accepted and adopted in life. We should, if the non-devotee is a friend, we should say Hare Krishna with the folded hand, and we should always respect him. If the non-devotee is a superior relative, then we should also chant Hare Krishna and bow down. If one encounter a person who is criticizing Guru, Vaishnava, or Shastras, then one must either defeat him or leave the place or just kill him. So if you cannot kill him, then please leave the place immediately, because there's no use of being in an argument. ठीक है। जब भी कभी घर में गेस्ट आए, उनकी हमेशा प्रीति पूर्वक सेवा हो। जितने प्रीति से तुम उनकी सेवा करोगे, उतनी ही प्रीति से वह जो है वो डिवोटी बनेंगे। माता पिता के प्रति हमारा सम्मान जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर हम माता पिता को प्रणाम सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो वी कैन नेवर, अगर माता पिता हमारे इनिमिकल भी है हमारी भक्ति के, तो भी एटलीस्ट वो हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्षी तरह, हिरण्यकश्यप की तरह नहीं है ना, कि आपको छत से फेंकवा रहे हैं नीचे कि मार दो हमारे बेटे को। हाथी को तो नहीं बुला रहे ना कि आपका सर कुचल दे हाथी। तो इन दैट केस दे शुड बी लव्ड एंड दे शुड बी रिस्पेक्टेड। इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, then you have to make them understand why are you doing it. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे एटीट्यूड से हम डिवोटी बनाते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड ही अच्छा नहीं होगा और हम लोग बहुत ज़्यादा रिबेलियस होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे हुए माया में हो, पापा मम्मी आप माया में हो, ऐसे ऐसे हम लोग बातें करेंगे,
तो उसमें क्या होगा, हम लोग जो है अपने संबंध भी खराब करेंगे, और दूसरे व्यक्ति को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे कि वो व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो हमारे एक वर्ड से या हमारे कुछ शब्दों से या कुछ सेंटेंसेस से अगर कोई व्यक्ति भगवान की तरफ आ सकता है, तो हमारे एटीट्यूड से या हमारे बिहेवियर से कोई व्यक्ति भगवान से विमुख भी हो सकता है। ध्यान रखना, भगवान से विमुख होना, इट्स नॉट दैट गुड। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर भगवान से विमुख होता है, तो इससे बड़ा मिसफॉर्चून उस व्यक्ति के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो हमारे व्यवहार से कभी कोई भी व्यक्ति भगवान से विमुख ना हो, ये हमारी मन की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से हमें नॉन डिवोटीज को से डील करना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू डील। आई पर्सनली अवॉइड, बट व्हेन इट कम्स टू मीटिंग माय ओल्ड फ्रेंड्स, I never have such consideration that they are materialistic. Whenever they meet me, they are always respectful towards what I'm doing. So I've always met those devotees, or I always try to meet those friends of mine who have respect for my way of doing things. ऐसे कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो आई हैव ऑल्सो created a very healthy distance from them. But when they started accepting what I'm doing, when they started accepting me the way I am, I have started again dealing with them. You know, the result of that is there's so many devotees, so many friends of mine, you know, they are chanting now. Somehow somebody is going to their respective temples. कोई बॉम्बे में जा रहा है, कोई बैंगलोर में जा रहा है। ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने वो उसको डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकता था गोवा में, लेकिन नहीं, उसने चूज किया वृंदावन, कि आई विल गेट मैरिड इन वृंदावन, यू नो। सो आई हैड अरेंज द होल मैरिज फॉर हिम when he was here. So you know this way, you just imagine कि जब उसकी शादी में कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने कितनी स्वीकृतियां इकट्ठी करी होंगी, भगवान का महाप्रसाद पाया। हाँ, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन टेम्पल में उसकी शादी हुई। तो यू कैन एक्चुअली गिव सच काइंड ऑफ स्वीकृतिज, facilitate such kind of sukritis for such people. It is very amazing how you behave with them, and your behavior can easily make them a devotee, you know. जो मैं उसके साथ मुंबई, मेरा एक फ्रेंड था, वो सेम फ्रेंड, वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था फॉर बिकमिंग एन एक्टर। तो आई वेंट टू मुंबई एंड आई स्टेड विद हिम, and next day was Ekadashi. So I was following Ekadashi and I inspired him to follow Ekadashi. And since then, he followed Ekadashi for a long time. And I cooked for him on Ekadashi in his house with very limited number of things. But I cooked. So, I didn't have this consideration कि like he's a non-devotee, this or that. मैंने उसको इतना बोला था, hey, you have to just get up and you have to go to toilet. And after you go to toilet, you have to take bath. And then only I sit with you. So he took bath, we sat together. Then, I cooked for Ekadashi, and it was a very nice day, together. So one should minimize the association with the non-devotees, but we should not never have, hatred for anybody. Okay? Um, a person who is unhappy, if you can give him happiness, and that happiness is Krishna, nothing like it. All these people who are in the material world, they are suffering. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनको प्रीचिंग करने के चक्कर में उनके साथ बार में या पब में जाके बैठ जाओ, या उनके साथ बैंकॉक घूमने चले जाओ। दिस इज नॉट द वे। ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेन यू आर गोइंग एंड एसोसिएटिंग विद देम, यू हैव, इट इज योर प्राइम ड्यूटी टू गिव देम एसोसिएशन, नॉट टू टेक देयर एसोसिएशन, राइट। डीटी वर्शिप इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हम लोग पूरा एक सेशन लेंगे, पूरी एक क्लास लेंगे, एंड देन वील हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दिस। Austerity should be a part of a devotee's life. And the best way to do the austerity is following Ekadashi, following all the fastings. ठीक है। चतुर्मास फॉलो करना, ये भी हम लोगों के जो है, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फेवरेबल प्रिंसिपल्स थे और कुछ अनफेवरेबल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। जो अनफेवरेबल है वो क्या क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं, one's devotional service is spoiled when he becomes to entangle in the following 6 activities. कौन सी? अत्याहार प्रयासश्च
प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्विध भक्ति विनश्यति. Eating more than necessary or collecting more funds than required. One's endeavor for mundane things that are difficult to obtain. Taking unnecessarily, about mundane subject matter, talking, sorry, and practicing the spiritual rules and regulation only for the sake of it, या फिर not at all following it, being rebellious. ये दोनों सिचुएशन बड़ी खतरनाक है. Associating with the worldly minded people, ठीक है, जिनका दिमाग जो है वर्ल्डली हो, उनसे बात करना बेवकूफ़ी है. ठीक है. एंड पर्सन हु आर नॉट in Krishna consciousness and being greedy or mundane, this thing is very unfavorable. But favorable is उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तनाक संग त्यागो सतो विते षड्विध भक्ति प्रसिद्धि थी. Being enthusiastic, endeavoring with the confidence, being patient, ठीक है, acting according to the regulatory principle, ठीक है, सत्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, abandoning the association of non-devotees and following the footsteps of the previous acharyas. Very important. Brahmanas should be very nicely accepted. जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं उनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और ये जो चीज़ है ये हमें पता होनी चाहिए. अगर हमें सब पता होगा तो हम लोग कभी भी अपराध नहीं करेंगे. क्योंकि मैं ना हमेशा भजन के बारे में बताता हूँ, और मेरी सारे स्टूडेंट जो रेगुलर मेरी क्लासेस में आते हैं वो जानते हैं इस बात को कि एक भजन है, वृंदावन वासी जत वैष्णव मेरे गण सकल तुम्हारे चरण. तो एक भजन है. ये भजन है, इसे कहते हैं अपराध शोधन भजन. कि आप अपराध भंजन भजन ऐसी कुछ ऐसी नाम है इसका, कि ये पढ़ने से क्या होता है, हमारे अपराध खत्म होते हैं. तो उसमें एक लाइन आती है, उसमें कहते हैं वैष्णवेर गण, कि मतलब वृंदावन वासी, वह वृंदावन के वासी हो गए, नवद्वीप के वासी हो गए, श्री क्षेत्र के वासी हो गए, उन सबको प्रणाम करते जाते हैं. फिर क्या उसमें एक लाइन आती है कि जो व्यक्ति डिवोटी नहीं है और आगे चल के भविष्य में भक्त बनेगा, मैं उसको भी प्रणाम प्रणाम करता हूँ, और उससे भी अपने सारे के सारे किए हुए अपराधों से के लिए क्षमा मांगता हूँ. क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी नॉन डिवोटी है, अगर आगे चल के भक्त बनता है तो आपको वैष्णव अपराध लगेगा उसके प्रति किए हुए अपराध को. ठीक है. और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, समर्तव्य सत्यम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत. ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. दिस इज द rule. And do not talk like people in general or hear what they say. You should not eat palatable food. You should not, dress very nicely. Do not expect honor, but offer all respect to others. Amani na manen, Krishna naam sada lave, Braje Radha Krishna deva, manasya karive. And with your mind render services to Radha Krishna. This is the supreme, indeed, is the path of devotional service. Always to Guru Gaurang Radha Krishna ki Jai. So we have completed our 4-day session on Vaishnava Etiquettes. Any question, any doubt, anything you have? हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ बोलिए कैलाशवासी. प्रभु जी, जस्ट वन थिंग आई लाइक टू आस्क अगेन, दैट आपने जो बोला था ना कि प्रणाम जो है कुर्ता पहन के फुल बॉडी में नहीं करना चाहिए, दैट पॉइंट आई वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड, सो क्या जस्ट पता इट क्या है, ये आप. ना मैंने ना बोल दिया, वो गलती से रिकॉर्ड भी हो गया. बट सच्चाई यही कहती है कि जब हम लोग प्रणाम कर रहे हैं तो वो हमने कुर्ता पहना हुआ है, जैकेट पहनी है, स्वेटर पहना हुआ है, तो हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए. अगर हमने सिर्फ उतरी पहनी हुई है, धोती पहनी हुई है, तो हम लोग पूर्ण पंचांग प्रणाम कर सकते हैं. समझ में आया? ओके प्रभु जी. डोंट प्रीच अबाउट ऑल दिस आउटसाइड. ओके, दिस इज ओनली. ओके प्रभु जी. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? हरे कृष्णा, वन थिंग वो तो आपने बोला था ना, एक वो उंगली को उल्टा करके वो आई थिंक वो पानी का टेम्परेचर नापने के लिए वही बोल रहे थे ना कि पानी हाँ हाँ ठंडा या हाँ गर्म है. हाँ. हाँ.
वो मेरे को थोड़ा सा वो था अभी क्लियर हो गया। ठीक है प्रभु जी। वो मतलब डीटीज का जो जैसे कुछ ये कर रहे हैं तो वो पानी वो भाई डीडीज मतलब क्या, किसी इंसान को भी पानी पिलाता है ना तो नाखून थोड़ी डाल के पिलाएगा। नहीं नहीं नाखून में उसमें सबसे थोड़ा। ज्यादा वो होते हैं, जर्म्स होते हैं। किसी ने बोला आई वांट लूक वार्म वाटर एंड यू आर सीइंग ओके द वाटर इज लिटिल हॉट, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टिप को, अपनी उंगली को फोल्ड करके डालोगे, एंड देन यू चेक वेदर इट्स लूक वार्म और इट्स हॉट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके। यस प्रभु जी। एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन? विनीत वाधवा, नो प्रभु, नो क्वेश्चन। आपको सब समझ में आ गया? आई यार, है इतने सारे रूल्स हैं, बस कुछ फॉलो करना नहीं कोई करना रूल है ही पता नहीं। नहीं, कोई रूल है ही नहीं। हाँ रूल, ये तो डीलिंग की बात करिए, किससे कैसे डील करना है, कैसे डील नहीं हाँ, करना वही डीलिंग की तो बात है ही है, वो तो सही बात है। है। डोंट गेट कैरिड अवे ना कि लोगों ने पार्टी में ये बैठ तो के सही बोला। चीजें बेसिक भी हैं कि हमें जो नॉर्मल अपने एटीट्यूड में या हमारे बिहेवियर में लाना चाहिए। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है विनीत, हाँ तुम्हें मैं एक बात बोलता हूँ, कभी मैंने बोली नहीं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि व्हेन यू हैव फुल कन्विक्शन एंड फुल फेथ इन योर प्रोसेस, एंड व्हेन योर, कहते हैं ना, एक वर्ड तो शिद्दत, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, आई रियली लव दिस वर्ड शिद्दत। तो अगर तू शिद्दत से वो फॉलो कर रहा है ना, जो जिसमें तेरे को फेथ है, तो तुमको कोई नहीं हिला सकता, पता है। फिर कोई नहीं हम्म। कहता कि विनीत भाई नहीं है यार, एक पैक मार लेगा, क्या फर्क पड़ता है। किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। कोई मुझे बोल सकता है ये बात? नहीं बोल सकता। और बोलेगा भी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे को, मेरा हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे लगा दे या कुछ कर दे, यू नो व्हाट आई मीन। हम्म। क्यों? बिकॉज हम्म। दे नो हाउ फिक्स्ड आई एम इन व्हाट आई एम डूइंग, है ना। हम्म। मेरे फादर है, मेरे फादर, वो मतलब मुझे डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू टेक गार्लिक इन द मॉर्निंग एज अ मेडिसिन। मैंने मुकुंद तो को फोन किया, पूछा कि कैन आई डू दैट, ही सेड यस प्लीज डू इट, बट स्टिल माय कॉन्शियसनेस इज नॉट अलाउइंग मी। ठीक है। मेरे पापा ने मुझे हमेशा बोलते हैं, अरे खाना शुरू किया तूने गार्लिक? बोला अभी तक शुरू नहीं किया। अरे एक फंकी तो लेनी है, एक गार्लिक की तो खाना है, उसमें तो खाली पेट खाना क्यों नहीं शुरू कर रहा? बोला अभी मेरी कॉन्शियसनेस अलाउड नहीं कर रही है, जिस दिन मुझे लगा कि मेरी तबीयत सही में बहुत खराब है, उस दिन मैं लेना शुरू कर दूंगा। बट लाइक ही कैन नॉट इवन फोर्स मी, बट इफ आई एम नॉट ईटिंग द मेडिसिन विच इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर टू मी, ही विल ऑलवेज से कि यार तुम दवाई क्यों नहीं खा रहा टाइम पे, राइट? बट ही वुड नॉट आस्क मी टू ईट गार्लिक फोर्सफुली। समझ रहे हैं? हम्म। कि ये कन्विक्शन है, उन्हें पता है कि मेरा कन्विक्शन है मेरे फेथ के अंदर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म। पॉइंट, ठीक है। और कोई पॉइंट? हेमल माता जी, हाउ आर यू? Hare Krishna, Prabhuji, all well. वेरी हैप्पी टू Prabhuji, thank you, Prabhuji, for having me here. I'm so grateful. I think I missed those 3 sessions. आई सेड यू द So, नेक्स्ट। so Prabhuji, I think some practices are already I'm trying to do. I'm trying my best to do as much as possible. Prabhuji, where I struggle on my daily basis, I think the healthy boundaries जो आप बात कर रहे थे ना, one is so 3 things, Prabhuji. One is having the prasadam or meals from the karmis or who are still non-devotees, who may become a devotee in future, but today they are not, or they've not started their journey. So I think they're having the meals. How to create that boundary and how to uh, तो जस्ट हो गिव जाता है ना मी कि आंसर, हाँ। सपोज इफ हाँ यू गो टू समबडीज हाउस एंड दैट हाँ पर्सन इज नॉन डिवोटी, but that person हाँ is cooking with lot of love for you. हाँ Is that the kind of karma you're talking about? Accept it immediately. हाँ Whatever हाँ they're cooking for you, even if they're not हाँ devotees, but if they're cooking with love and affection, हाँ don't break their heart. हाँ वही You ब्रो उसी का ही क्वेश्चन था कि immediately वो accept it, and then you know what you say? Chalo, let's offer it to Krishna. And then अच्छा from your own hands, you offer it to Krishna. Okay? अच्छा ठीक है, मैंने एक बात, हम्म ठीक है, मेरी तो देखो, हम्म ऐसे पकड़ो, ऐसे तो नॉर्मल कर लो, रंग 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 रंग, बंग 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 बंग, यंग 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 यंग, यानी कि RANG, रंग, जी रंग PANG, बंग, और हम्म यंग। ये हम्म ऐसे मंत्र है माता जी, जो कि हम लोगों को
सिखाए जाते हैं टू प्यूरिफाई द भोगा, टू रिमूव द अनर्थास फ्रॉम द भोगा। ठीक है, so you can chant this on the thing which has been cooked by a non-devotee, and then you can offer it to Krishna. Oh, okay. ठीक है, So, जी, हेलो गाइस, आप भी ये लिख लो, तीनों के तीनों मंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप लोगों को बाहर खाना पड़े तो यू कैन चैंट दिस एंड यू कैन हैव। एंड प्रभु एक और चीज है, जैसे आपने तिलक की इम्पोर्टेंस बताई, इट्स सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगेन वही हो जाता है प्रभु, सम लव्ड वंस दे आर स्टिल नॉट देयर, तो जब व्हेन आई एम इन दैट गोइंग इन मीटिंग देम, और जो भी एक इवेंट के लिए हम मिल रहे हैं, तो आई ट्राई, अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई अरे स्टार्टेड यू वेयरिंग व्हेन साड़ीज यू आर एट होम और ना, तिलक, तो देन सुनो उनका होता है कि आपकी साड़ी और तिलक क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाई सुनो ना, यू कीप इट देयर। सुनो ना, सुनो, व्हेन हाँ यू आर जी। स्टार्टिंग, व्हेन यू आर एट होम, यू पुट द तिलक ऑन द 13 all 12 पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, व्हेन हम्म। यू आर लीविंग, हाँ। then you can actually remove that also if you want। ठीक है, हल्का हल्का आप हटा सकते हो, हल्का हल्का, जैसे कि लाइक हम्म। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, हाँ, वो रहेगा, फिर भी वहां पे हल्का सा रहेगा, और रहता है, हाँ ये कोई रहता ही है। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने हटा दिया। ठीक है, तो दिखिएगा नहीं। हाँ और अगर कुछ लगा भी हुआ है तो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग इशू और समथिंग, आई एम टेलिंग यू हाँ। नॉट अ बिग इशू। मैं कहती हूँ प्रभु जी, मुझे लगता है कि आई फील ऑफेंडेड और मैं फिर रिएक्शन मोड में चली जाती हूँ, फिर देन आई थिंक नो आई शुड नॉट यू ऑल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड। अंडरस्टैंड कि इवन हाँ योर, कहते हैं ना कि हरे स्थाने अपराधे, नहीं, गंगार पराशा होले पाश्चात्य पवन, दर्शने पवित्रा करो, यही तुम्हारा गुण। यानी कि गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति प्योर होता है, लेकिन आपके तो केवल दर्शन मात्र से ही व्यक्ति प्योर हो जाता है। वैष्णवों के केवल दर्शन हम्म। मात्र से ही व्यक्ति प्योर हो जाता है। तो वो हम्म। जो वैष्णव है ना, वो जी। कैटेगरी कौन सी होती है, उनके तिलक को देखकर ये व्यक्ति प्योरीफाई होता है। हम्म। वैष्णवों के जो दर्शन होते हैं ना तिलक में, तो उससे व्यक्ति जी। प्योर। तो आई एम टेलिंग यू कि देयर शुड नॉट बी एग्जीबिशन ऑफ डिवोशन, जैसे ना कहते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, वैसे हाँ। कभी कभी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिवोशन होता है। आई एम नॉट हम्म। आस्किंग यू टू डू दैट, but हम्म। there's nothing wrong if you're like kind of being very smart, and when you हाँ। do the puja and everything, you have all 13 tilaks on your body, and हम्म। after if you even remove it, if you're wearing sari, if you're wearing sari and your tilaks are visible, you can remove it. But if you're wearing a हम्म। suit or any t-shirt or jeans or professional trouser or something, then even if you have a tilak on any part of your body, it would not matter. राइट। Then only the forehead tilak will be visible, which can हम्म। easily be easily removed, a little bit. ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन प्रभु आई हैड इज, और अभी जैसे दीक्षित नहीं है, तो क्या दोज माता जी कैन आल्सो पुट ऑल 12 मतलब तिलक्स to all the 12 Mataji, even सिर्फ? the child who takes birth, he should start putting all 12 birth tilak on his body. अच्छा। Yeah. मुझे लगा And माता जी इसके लिए कुछ है क्या ऐसे, आई वाज नॉट वेरी श्योर। no, no, everybody should do. हरि Okay. बोल जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। Hey, Radhesham. Anybody else that even has any question? Okay. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय। Whatever discussion we had, we pray to Radhesham, Bodhidai, Krishna Balaam, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Ananta Koti Vaishnavin, to give us the blessings so that we can always remain situated in our Sarup as a servant of Krishna and serve the divine command with our mind, body, and words, and attain the goal of life, that is Radha दादा Dasyam. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो ओ नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।